अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का अनदर लेक्चर, अनदर टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंस जानना था रेस्ट और मोशन के दरमियान। हम अब जान चुके हैं व्हाट इज़ मोशन, तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ मोशन क्या होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने नेबरहुड, अपने सराउंडिंग के एतबार से पोजीशन चेंज कर रहा हो तो वो क्या है, मोशन की हालत में है। अगर मैं अपने सराउंडिंग, टेबल्स, इन सारी चीज़ों के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ चला गया हूँ, तो उन सराउंडिंग के एतबार से मैं मोशन कर रहा हूँ। इसकी मुख्तलिफ मिसालें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों, अब मुझे जवाब दीजिए, क्या हम अपने इर्द गिर्द बहुत से अजसाम को मोशन करता हुआ नहीं देखते? रोड पे निकलें तो हम ट्रैफिक को देख रहे हैं, गाड़ियाँ इधर से उधर, उधर से इधर आ रही हैं, कंटिन्यूसली मोशन कर रही हैं। इसी तरह हवा के मालिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। कमरे में दाखिल हो तो पंखा चल रहा है, पंखा मोशन कर रहा है। इसी तरह गाड़ी का पहिया मोशन कर रहा है। फुटबॉल जो उंगली पे घूम रहा होगा वो मोशन कर रहा है। इसी तरह से स्टीयरिंग जो गाड़ी का है वो मोशन करता है। ये सारी मोशंस हमारे इर्द गिर्द हो रही। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आपने देखा होगा बैलून में से जब हवा निकलती है उसके मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा एरोप्लेन मोशन करता है, गाड़ियाँ मोशन करती हैं। इसी तरह से फेरिस व्हील आपने देखा होगा मेलों में जो आपने देखा होगा बड़ा सा डोलियाँ बनी होती हैं, डोला जिसे कहते हैं, उसकी मोशन है। तो हम सब जानना चाहते हैं ये मोशंस किस किस किस्म की है। क्या एक ही टाइप है? नहीं बच्चों, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आज हम फर्स्ट टाइप इनकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोशन की 3 मेजर टाइप्स हैं। मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन और थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चों, 3 बड़ी टाइप्स हैं मोशन की। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन? देखिए, अक्सर हमें इंग्लिश और उर्दू के पेपर के अंदर मैं इस तरह से मिसाल इसकी देता हूँ। एक सवाल आता है, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो हम क्या करते हैं, उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ले जाते हैं। उर्दू का पैरा दिया गया हो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, इंग्लिश का दिया हो वो उर्दू में डिमांड करता है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ले जाते हैं। इसी तरह से ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले, यहाँ से हट के दूसरी जगह पे थोड़े वक्त के बाद पाया जाए तो इसका मतलब वो ट्रांसलेट हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। सो इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। वो लाइन में भी मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए विदाउट एनी रोटेशन। और याद रखिए, वो लाइन रोटेशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन में ना हो मतलब अपने ही गिर्द आप घूमते ना चले जाएं। रोटेशन के बगैर जो मोशन होगी दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। द लाइन में बी स्ट्रेट, लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन सीधी भी हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और थोड़ी सी कर्व भी हो सकती है। दोनों केसेस में जो मोशन होगी दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ से उस कमरे के दूसरे किनारे तक जाना है तो मैं सीधा भी जा सकता हूँ, थोड़ा सा कर्व पाथ अडॉप्ट करके भी वहाँ तक जा सकता हूँ। दोनों केसेस में मेरी जो मोशन है दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। मैं इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो गया हूँ, पहुँच गया हूँ, मुंतकिल हो गया हूँ। दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए अब इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हैं। देखा होगा गाड़ी घर के सामने खड़ी है, उसमें हम बैठे, थोड़े ही वक्त के बाद वो स्टार्ट होगी, वहाँ से हम मार्केट पहुँच जाएंगे। तो क्या हुआ, मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर कोई कार सीधे पाथ पे जा रही होगी, बिल्कुल सीधा मोटरवे पे, जीटी रोड पे एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, इट्स मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। वो एक जगह से दूसरी जगह चलेगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे पाथ में ही हो बच्चों, वो थोड़ा सा कर्व्ड पाथ अडॉप्ट करके भी जाएगी। दैट इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हिल एरियाज़ में होता है, जैसे मरी चले जाएँ तो वहाँ के तो पाथ बड़े रैंडम है, तो वहाँ भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वो मोशन ट्रांसलेटरी होगी। उसकी आगे टाइप होगी, आप जानेंगे आज। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई जहाज़ आप जाते उड़ते हुए देखें तो बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है। इट्स मोशन इज आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। कुछ देर पहले यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, इस जगह से यहाँ पहुँच गया, ट्रांसलेट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है और कर्व पाथ में भी जा सकता है, बहुत बड़ा कर्व तय करके भी जा सकता है।
सो ऐसी मोशन क्या कहलाती है? ट्रांसलेटरी मोशन। अनदर राइडर्स इन फेरिस व्हील वाला सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि राइडर्स जो हैं, जो सवारियां बैठी हैं उस मेले में मौजूद हंडोला पे, वो डोलियों वाले सीटों में बैठे हैं, वो मोशन ट्रांसलेटरी कैसे है? वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। देखिए आप हंडोले में बैठे हैं इस सीट पे, तो जब चलेगा थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ वाले ऊपर, आप नीचे, ये आप नीचे, तो आप कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं। दैट इज़ आल्सो आ ट्रांसलेटरी मोशन। एक जगह से दूसरी जगह, थोड़े वक्त के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कर्व्ड पाथ, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, ट्रांसलेटरी मोशन में पाथ सीधा भी हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट भी, और थोड़ा कर्व भी हो सकता है। होनी ट्रांसलेशन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहिए। तो कर्व्ड पाथ में एक गाड़ी जा रही है, यहाँ से ऐसे गई, जैसे कि मैंने हिल एरियाज़ की मिसाल दी, वहाँ पे रोड बड़े कर्व होते हैं, कभी ऊंचाई, कभी नीचा, कभी ऊंचा, इस तरह से मोशन में अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, दैट इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह से बास्केटबॉल खेलते हुए आपने देखा होगा, बॉल ट्रांसलेट करता हुआ यहाँ से एक प्लेयर उसे वो वहाँ तक ले जाएगा और वो इस तरह से मोशन करता हुआ जाएगा, जिग जैग, इट इज़ आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को 3 कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया गया है तीनों ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन उनके 3 डिफरेंट नाम रख दिए गए हैं। ट्रांसलेटरी मोशन बहुत वाइड है ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है, इसमें कर्व भी आ जाता है, तो इसको फर्दर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। आइए देखते हैं वो 3 टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन की बड़ी 3 टाइप्स थी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, उसमें से हम ट्रांसलेटरी डिस्कस कर रहे हैं, और ट्रांसलेटरी की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। किस बेसिस पे? कि ऑब्जेक्ट 3 तरह से ट्रांसलेट हो सकते हैं। मैं यहाँ से उस कॉर्नर तक, मैं आपको यही समझा देता हूँ, मैंने यहाँ से उस कॉर्नर तक जाना है, ट्रांसलेट होना है, तो मैं 3 तरह से ट्रांसलेट हो सकता हूँ। तीनों ट्रांसलेटरी हैं, लेकिन 3 टाइप्स बन जाएंगी। मैं सीधा चाहूँ तो बिल्कुल सीधा चला जाऊँगा, दैट इज़ अ लीनियर मोशन। ट्रांसलेट ही हो रहा हूँ, लेकिन किस में? स्ट्रेट पाथ में, दैट इज़ अ लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी की टाइप बन गई लीनियर, बिल्कुल सीधा जाइए सिराते मुस्तकीम में। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ ऐसे चक्कर लगा के भी जा सकता हूँ, ऐसे आधा सर्कल बना के भी जा सकता हूँ, कर्व रास्ते में भी जा सकता हूँ, दैट इज़ आल्सो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ये क्या बन गया? कर्व पाथ बन गया, ये सर्कल की तरह बन गया, सर्कुलर मोशन आ गई। सर्कुलर मोशन इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन सर्कल बनाता हुआ पहुँचा, दैट मीन सर्कुलर मोशन इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह से अगर बजाय मैं सीधा जाने के ऐसे जाऊँ मौज मस्ती में जिग जैग, जैसे कि बटरफ्लाई जाती है, जैसे कि बैट, चमगादड़ देखा हो, कभी इधर कभी उधर, फिर भी वहाँ पहुँच जाऊँ, तो इसका मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट तो हो गया, लेकिन किस तरह से हुआ? जिग जैग तरीके से। सो दैट इज़ रैंडम मोशन, लेकिन टाइप किसकी है? ट्रांसलेटरी मोशन की। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ट्रांसलेट होने के 3 वेज हैं, फर्दर 3 वेज हैं, और कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लीनियर मोशन। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होइए, एक जगह से दूसरी जगह, एक पोजीशन से दूसरी जगह पोजीशन पे पहुंचिए, लेकिन कैसे जाइए? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बिल्कुल सीधे रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दैट मीन्स योर मोशन इज लीनियर मोशन। और आपके MCQ आ जाए, अगर लिखा हो मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट पाथ, नीचे ऑप्शन दी हो ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, तो और बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लीनियर भी है और ट्रांसलेटरी भी है। लीनियर तो टाइप है ट्रांसलेटरी की, आप सीधा चलते जाएंगे, सीधा चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसे हमने अलहदा से एक नाम दे दिया है, ये टाइप ट्रांसलेटरी ही की, तो दैट इज़ अ लीनियर मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे जाएगा तो क्या इसकी मिसालें होंगी? यहाँ जो मिसालें दी थी हमने, एक एरोप्लेन बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, दैट इज़ अ लीनियर मोशन। कार जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे मोटरवे पे जा रही हो, मोटरवे का काफ़ी फासला सीधा होता है, GT रोड पे जा रही है, सीधे पाथ पे जा रही है, दैट इज़ आल्सो अ लीनियर मोशन। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, हम भी अगर सीधे रास्ते पे बिल्कुल सीधा जाते जाएँ, कहीं भी ना मुड़ें, हमारी मोशन भी क्या होगी? लीनियर मोशन होगी। सो लीनियर मोशन की क्या डेफिनेशन है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल सीधे रास्ते में जाइए और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाइए, ट्रांसपोर्ट हो जाइए, ट्रांसलेट हो जाइए, और ये लीनियर मोशन कहलाएगी। दूसरी टाइप क्या है? दैट इज़ सर्कुलर मोशन।
जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ट्रांसलेट होने के 3 तरीके हैं, सीधा चला जाएं, सर्कल में चले जाएं, रैंडम तरीके से चले जाएं, तो सर्कुलर मोशन इज़ आल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, जैसे टॉय ट्रेन होती है बच्चों की, टॉय ट्रेन, उसमें आपने देखा होगा ट्रैक बना होता है प्लास्टिक का, उसमें बच्चे ट्रेन से चलाते हैं, वो सर्कल में घूमती चली जाती है, दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। इसी तरह से ज़मीन के गिर्द मून की मोशन, मून कंटिन्यूसली ज़मीन के गिर्द सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसी तरह से ज़मीन की सूरज के गिर्द मोशन, ये सन है, यहाँ पे कहीं ज़मीन जो है उसके गिर्द रोटेशन कर रही है, दैट इज़ आल्सो सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ ए बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूमना सर्कुलर मोशन कहलाती है। यहाँ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, किसमें रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब रोटेटरी मोशन का टॉपिक आएगा उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर कट डिफरेंस बताऊंगा रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के माबैन, इनमें फ़र्क क्या है क्लियर कट से। आप देखिए, आप धागे के साथ पत्थर को बांध के घुमाएं तो वो कौन सी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कमरे के अंदर लगा हुआ पंखा क्या सर्कुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है? अगर मैं पंखे को एज अ होल देखूंगा तो वो अपने राड के गिर्द, जिससे वो लटका हुआ है, उसके गिर्द घूम रहा है, दैट इज अ रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर उसके ब्लेड्स को देखूंगा सिर्फ, तो उसके ब्लेड्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ब्लेड्स उसके सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो फुल फ्लेज पूरा पंखा क्या कर रहा है? रोटेटरी मोशन उस रॉड के गिर्द। सो फर्स्ट जान लीजिए, जो भी चीज़ सर्कुलर मोशन में कर रही होगी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द वो घूम रही है, वो एक्सिस उस बॉडी में से नहीं गुजर रहा होता। इसकी डिटेल डिस्कशन मैं अगले से अगले लेक्चर में करूंगा। सो सर्कुलर मोशन को ऐसे समझ लीजिए, क्या मोशन सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। देख लीजिए अर्थ और ज़मीन के दरमियान कितना मैसिव डिस्टेंस है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन हो भी चाहे लेकिन ये मैस और ये बॉडी और ये बॉडी अलहदा, ये और ये अलहदा, ये और ये अलहदा। सो ऐसी मोशन जिसमें जो बॉडी घूम रही है और जिसके गिर्द घूम रही है, उनका कनेक्शन चाहे हो किसी फोर्स से हो, किसी धागे से हो, लेकिन एक्सिस उसमें से ना गुजर रहा हो, दैट मोशन इज अ सर्कुलर मोशन। और लास्ट पे तीसरी टाइप ट्रांसलेटरी मोशन की है रैंडम मोशन। रैंडम हम जानते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, बेतरतीब। द इर्रेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की इर्रेगुलर या डिसऑर्डर्ड बेतरतीब मोशन, इस जगह से मैंने इस जगह जाना है, बड़ी बेतरतीबी से ऐसे 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 जाऊं, ये वहाँ से यहाँ ट्रांसलेट तो हो गया लेकिन बेतरतीबी से, ऐसी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं? बटरफ्लाई सबसे बेहतरीन मिसाल, कभी इधर कभी उधर। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो इस वक्त कहाँ है, किधर जाएगी, किस तरफ जाएगी, पकड़ने लगे इधर से उधर, रैंडम मोशन है। इस तरह से बैलून में से निकलती हवा रैंडम, बैलून को हवा से भर के उस पर धागा लपेटे बगैर छोड़ दें तो क्या होगा? कभी इधर कभी उधर, कभी सेकंड के अंदर वो वहाँ पहुँच जाएगा रैंडम मोशन करता हुआ। ब्रोनियन मालिक्यूल्स, ब्रोनियन मोशन ऑफ मालिक्यूल्स, पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, इनकी जो मोशन है दैट इज आल्सो अ रैंडम मोशन। इसी तरह से बटरफ्लाई की मिसाल दे दी, बैट की मिसाल दे दी, ये सारे के सारे गैस के मालिक्यूल्स की मिसाल दे दी, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। एयर के पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, बड़ी बेतरतीब मोशन है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, और यहाँ से यहाँ तो पहुँच गए लेकिन बेतरतीबी से, डिसऑर्डरनेस से, इर्रेगुलर मोशन है, कोई तरतीब नहीं है। इन तीनों मोशंस में एक जगह से दूसरी जगह, 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 हम ट्रांसलेट तो हो गए लेकिन तीनों वेज डिफरेंट हैं। इन्हीं लिए ट्रांसलेटिव मोशन की 3 टाइप्स बना दी। अगर आप सीधा जाएंगे तो लीनियर, अगर आप कर्व्ड पाथ में जाएंगे, कर्व्ड पाथ में, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन कर्व्ड पाथ में भी हो सकती है, दैट इज सर्कुलर बन गई, है ट्रांसलेटरी ही। और अगर आप डिसऑर्डर्ड वे में जाएंगे, बड़ी बेतरतीबी पाथ में जाएंगे, डिसऑर्डर्ड पाथ में जाएंगे, दैट इज अ रैंडम मोशन। और ये तीनों किसकी मेजर टाइप्स की टाइप हैं? दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। और मोशन क्या थी? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन होती है एक ही जगह घूमते जाना, एक ही जगह खड़े घूमते चले जाना। जैसे क्या करता है, जैसे क्या करता है लट्टू करता है, जैसे फुटबॉल आपकी उंगली पे करता है, वो रोटेटरी मोशन है। अगर रोटेशन के बगैर मोशन होगी दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। और आप इसमें शर्त ये है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अगले लम्हे दूसरी जगह पे आपको मिले, ऐसी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने
टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की, ट्रांसलेटिव मोशन, वाइब्रेटिव मोशन, रोटेटिव मोशन, फिर ट्रांसलेटिव मोशन को डिटेल में डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स देखी और फिर ट्रांसलेटिव मोशन की 3 फर्दर हमने टाइप्स देखी, वो किस बेसिस पे हैं, उनकी टाइप्स किस बेसिस पे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की बेसिस पे हैं, सीधा जाना, सर्कुलर में जाना और रैंडम तरीके से जाना। ये था आज का लेक्चर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।